नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी एग्जाम के बारे में कि पीटीटी एग्जाम क्या निर्धारित 29 तारीख को होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल साइट पर 29 तारीख के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या 29 अगस्त को एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये बात करेंगे, इसके साथ ही आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं और क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। और कितने नंबर आपको कम से कम लाने जरूरी है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात 29 अगस्त की करें कि 29 अगस्त को पीटीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो हालांकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जो जितने भी न्यूज़पेपर और जो न्यूज़ चैनल है उन पर ये बता दिया गया था कि 29 तारीख को आपका पीटीटी का एग्जाम होगा। और अगर कोई हालात एकदम सही रहते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपको 29 तारीख को 100% एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या इस 29 तारीख को संडे है, इस दिन आपको 100% एग्जाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो बीएसटीसी का एग्जाम है उसको भी क्या 31 तारीख को किया गया है, ठीक है। मंगलवार को 31 अगस्त को बीएसटीसी का एग्जाम है, वो इसी कारण है कि 29 तारीख को क्या है पीटीटी का एग्जाम है संडे को, फिर एक दिन छोड़कर 31 तारीख को आपका क्या है बीएसटीसी का एग्जाम है। अब बात करते हैं 29 अगस्त को अगर एग्जाम होता है तो आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं। तो आपके एडमिट कार्ड वैसे क्या 7 दिन पहले आते हैं, ठीक है, 7 दिन पहले आते हैं, लेकिन फिर भी आपके एडमिट कार्ड 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में कभी भी आ सकते हैं, ठीक। 18 से 22 तारीख के बीच कभी भी आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट क्या दूर से हैं, यानी कि दूसरे राज्य से हैं, यानी कोई यूपी बिहार के और जो हरियाणा एमपी यहाँ के भी स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो क्या है पीटीटी का एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए क्या लगभग 18 से 22 तारीख तक आपको क्या है एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम 29 तारीख को होगा। तो कहाँ सेंटर आया आपका, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो 18 से 22 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा अगर 29 तारीख को एग्जाम होता है तो, ठीक है। और एग्जाम लगभग 29 तारीख होगा अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे तैयारी करें। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी क्या है थोड़े दिन वो एग्जाम पर ध्यान दें। जो बीएससी के, बीए के फाइनल के, या फिर एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो एक बार एग्जाम पर ध्यान दें, अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम पर। यूनिवर्सिटी एग्जाम क्या लगभग पूरे हो जाएंगे तब तक, उसके बाद आराम से वो क्या है पीटीटी पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से, चाहे ओबीसी से, चाहे एससी और एसटी से, ठीक है, या एमबीसी से, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लें। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या कोरोना का ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी जिसमें इनको अनिवार्य किया गया था सर्टिफिकेट को, और जिसका सर्टिफिकेट नहीं था उनका क्या है बहुत मुश्किल हुई थी उनको, और कईयों का एडमिशन भी कैंसिल हो गया था। तो ये थोड़ा सा आप बना ले, क्योंकि जब एंड टाइम पर जो है नहीं बन पाते ये, ठीक है। और बाकी क्या आपके इतने डॉक्यूमेंट नहीं है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट यही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें। तो आप सबसे ज्यादा चांस जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश उस पर ध्यान दीजिए। और जीके आप क्या है, जीके मैं आपको ये बता देता हूं कि जीके आपको क्या सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है, कई स्टूडेंट से आगे कर सकता है, लेकिन जीके का कोई फिक्स नहीं है कि कहां से आएगा। जीके कहीं से भी आ सकता है। करंट आएगा वो भी क्या है, करंट भी आपको हो सकता है कि बहुत दिन पहले का पूछ ले, 2019 का भी पूछ ले, 2020 का भी पूछ ले, और 2021 का भी पूछ ले, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जीके पर आप टाइम वेस्ट तभी करें, या फिर जीके पर आप टाइम तभी दें जब आपके बाकी जो रीजनिंग, लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 100 नंबर क्रॉस हो जाते हैं हर एक स्टूडेंट के। क्यों? क्योंकि इसमें 3 2 1 0 के हिसाब से होती है नंबरिंग, और लगभग 2 का एवरेज माने तो भी 100 नंबर आ जाते हैं 50 क्वेश्चन के। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग अगर आपकी क्लियर है तो आप क्या लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर लैंग्वेज क्लियर है और रीजनिंग भी क्लियर है तब आप जाकर जीके पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जीके कॉमन आएगा, इतना भी हार्ड नहीं आएगा, लेकिन कहीं से भी आ सकता है। 2 साल पहले का पूछ लेते हैं, राजस्थान हिस्ट्री से पूछ लेते हैं, और सबसे ज्यादा इंडिया जीके आता है, ठीक है। पिछली बार भी इंडिया जीके सबसे ज्यादा आया था, लगभग 24 क्वेश्चन, 23-24 क्वेश्चन इंडिया जीके के आए थे 50 में से, और करंट के भी 7-8 या 9-10 क्वेश्चन आए थे, इस हिसाब से आते हैं। राजस्थान जीके का इतना वेटेज नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए आप जीके पर तभी टाइम लगाएं जब आपकी रीजनिंग और लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश और रीजनिंग है वो आपकी क्लियर है, तभी आप जीके पर ध्यान लगाएं, ठीक है। अगर आपकी ये दोनों क्लियर नहीं है तो या तो रीजनिंग पर ध्यान दीजिए या फिर लैंग्वेज पर। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप 100 नंबर मानकर चलें, ये लगभग बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन रीजनिंग और लैंग्वेज अगर आपकी क्लियर है तभी आप जीके पर दें, क्योंकि ध्यान दें, क्योंकि जीके आप कितना भी कवर कर लो, अगर आप 2 दिन जीके पढ़ोगे तो भी हो सकता है आपका क्वेश्चन उसमें से आ जाए, और अगर आप 20 दिन पढ़ोगे तो भी हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आपके ना आए। तो इसलिए आपको जीके पर तभी ध्यान देना है जब ये सब आपके क्लियर हो। ये अगर आपके ये 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और लैंग्वेज, जो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो पेपर के टाइम ले सकते हो, इनमें से अगर ये दोनों क्लियर नहीं है तो आपको जीके पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इन पर ध्यान
ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, फिर रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट लगभग जैसे 29 तारीख को एग्जाम होगा तो आपका 15 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पिछली बार 12-13 दिन में किया था, तो इस बार भी इतने दिनों में हो जाएगा। लेकिन काउंसलिंग थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, रिजल्ट के 7-8 दिन और कई बार 10-15 दिन भी लेट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो मेन बात मैंने आपको बताई, तो अगर 29 तारीख को एग्जाम होता है, जो लगभग क्या 99.9% मान सकते हो, किसी कारणवश अगर कैंसिल हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 29 को आपका एग्जाम होगा और 18 या 22 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिससे आप अगर कहीं अदर स्टेट से हो तो आप क्या आसानी से आ सकते हो। और बाकी आप मैंने ये डिटेल बताई, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जीवा स्टडी को, और आपके ये जो काउंसलिंग होगी उसमें मैं एकदम आपको गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ।